नमस्कार दोस्तों, नॉलेज 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी की वेस्टर्न रेलवे मुंबई की कट ऑफ के बारे में। इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, पहले कितनी कट ऑफ गई थी, पहले कितना कंपटीशन था, इस बार कितना कंपटीशन है और कौन कौन से फैक्टर्स पे इसकी कट ऑफ डिपेंड करेगी, सब बात करेंगे। उसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। मैं इस तरह की गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नॉलेज 360 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये पहले अहमदाबाद जोन में आ रहा था जब ये आरआरबी कंडक्ट करा रही थी, और इस बार ये एग्ज़ाम आरआरसी कंडक्ट करा रही है, तो ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 की। 2018 में फॉर्म कितने भरे गए थे, वैकेंसी कितनी थी और कंपटीशन कितना था। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 2013 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके लगभग 5 साल बाद 2018 में वैकेंसी निकली थी। तो इस वजह से इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। 2018 के तुरंत बाद 2019 में फॉर्म भरे गए, तो इतना कंपटीशन नहीं था। इस चीज़ का फ़र्क 2019 की कट ऑफ पे पड़ेगा। 2018 में वैकेंसीज थी 6087, और जो फॉर्म अप्लाइड हुए थे वो हुए थे 17.5 लाख। एक सीट पर कंपटीशन जो बन रहा था वो बन रहा था 290 स्टूडेंट्स पर सीट। इतना कंपटीशन होने के बाद इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसकी कट ऑफ कितनी कितनी गई थी। अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 71.86। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो गई थी 66.77। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 60.85, और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 57.85 कट ऑफ गई थी। अब हम बात करते हैं 2021 की, कि 2021 की कट ऑफ क्यों कम रह सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि 2021 की कट ऑफ को कम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है वैकेंसीज। 2021 में आरआरसी ग्रुप डी में पदों की संख्या पूरे ऑल इंडिया में सारे जोन्स में सबसे ज़्यादा रही, जो कि थी 10,734। अब हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाइड की। जो फॉर्म अप्लाइड हुए हैं वो हुए 10 लाख, और इससे एक सीट पर कंपटीशन आ जाता है 92 स्टूडेंट्स पर सीट। पहले फैक्टर से ही पता चल गई होगी कि कट ऑफ 2018 के मुकाबले 2021 में तो कम रहने वाली है ही है, क्योंकि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंपटीशन 3 गुना था आज के कंपटीशन से, क्योंकि इसमें 92 स्टूडेंट्स पर सीट है और उसमें 290 मतलब 300 के लगभग स्टूडेंट पर सीट था। तो 3 गुना कंपटीशन कम हो गया है। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है अटेंडेंस। 2018 के एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें अटेंडेंस लगभग 60 से 70% तो हर एक एग्ज़ाम में रह रही थी। लेकिन इस बार जैसे कि आपने देखा एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कट ऑफ सिर्फ 45 से 50% रही, और उसका मेन रीज़न था कोविड। कोविड जिस टाइम एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उस टाइम इतना भयावह नहीं था जितना अब हुआ था। जैसे कि आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी और डेथ पर डेथ, कितनी डेथ्स हुई, उस चीज़ का इफेक्ट भी आरआरसी ग्रुप डी की अटेंडेंस पे पड़ेगा। अगर हम 2021 के अटेंडेंस की बात करें तो 2021 की अटेंडेंस एक तो कोविड की वजह से, और दूसरा रीज़न है जो एग्ज़ाम गैप हुआ उसकी वजह से जो कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, कुछ एनटीपीसी में हो गए, कुछ पिछली 2018 वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हो गए, तो वो बच्चे अब 2021 का एग्ज़ाम नहीं देने वाले। तो उस चीज़ का भी इफेक्ट अटेंडेंस पे पड़ेगा। तो अगर इसकी अटेंडेंस भी 50% के आसपास ही रहने वाली है। अब जो हमने पहले 92 स्टूडेंट्स पर सीट कंपटीशन निकाला था, अब हम उसकी अटेंडेंस भी 50% कर दें, क्योंकि वो तो पूरे फॉर्म्स के हिसाब से था। अगर हम उसकी अटेंडेंस भी 50% कर दें तो वो भी 46 स्टूडेंट्स पर सीट आ जाता है। अगर हम पिछले 2018 वाले कंपटीशन की भी अटेंडेंस थोड़ी कम कर दें तो लगभग 230-240 स्टूडेंट्स पर सीट, और कहाँ पे खाली 45 स्टूडेंट पर सीट। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि तो कितना कंपटीशन कम होने वाला है और कितनी कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करें हम, एग्जाम गैप। एग्जाम गैप की बात करें तो 2019 में फॉर्म भरा गया, 2021 में एग्जाम होने वाला है, तो 2 साल, 2 से ढाई साल का बीच में गैप हुआ। उसमें बहुत सारे एग्जाम्स हुए, उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए, कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब्स में लग गए तो उनकी तैयारी बंद हो गई, कुछ बच्चे दूसरे कोर्स करने लगे जैसे कि लगे एमबीए एमसीए वगैरह। उसका फर्क अटेंडेंस पे भी पड़ेगा। तो
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कट ऑफ कम जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। इस बार वैकेंसीज़ बहुत ही ज़्यादा है, 10,500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और फॉर्म बहुत कम हुए अप्लाई हुए हैं। ये भी एक रीज़न है कम कट ऑफ के पीछे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चों की बारे में। जो बच्चे दूसरे एग्जाम्स में सेलेक्ट हो गए हैं, जैसे कि पहले ग्रुप डी में, उसके बाद एनटीपीसी में और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, तो उससे क्या हुआ कि जो क्वालिटी वाले बच्चे थे, मतलब जो स्मार्ट बच्चे थे, वो पहले ही सिलेक्ट हो गए हैं। अब थोड़े कम स्मार्ट बच्चे हैं तो उनकी वजह से भी कंपटीशन कम होता है। ग्रुप डी की बात करें 2018 में 62,907 बच्चे सेलेक्ट हुए। एएलबी 2018 में 64,371 बच्चे सेलेक्ट हुए। जेई 2018 में 14,033 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये तो रेलवे की बात है, इसमें एनटीपीसी की बात नहीं की हमने। और पुलिस एग्जाम्स, स्टेट के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम थे जिनमें बच्चे सेलेक्ट हुए। तो इस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे वो तो इसमें चले गए। अब जो कम स्मार्ट बच्चे हैं उनके बीच में कंपटीशन है। ये भी एक बड़ा रीजन है कट ऑफ के कम जाने का। करते हैं कट ऑफ की बात। कट ऑफ की बात करें तो ये जो है रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमारे हाथ में नहीं होता है, रॉ मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, तो इसलिए रॉ मार्क्स पे बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूआर की कट ऑफ की बात करें तो वो जा सकती है 55 से 60 के बीच में, और ओबीसी की बात करें तो वो जा सकती है 52 से 56 के बीच में। एससी की अगर बात करें तो 48 से 54 के बीच में, और एसटी की अगर बात करें तो जा सकती है 44 से 48 के बीच में। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस उस टाइम नया नया आया था, इतने सर्टिफिकेट थे नहीं, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जा सकती है वो एससी के बराबर जा सकती है, और अगर हुआ तो एससी से कम भी जा सकती है। हम इसको 48 से 54 ही मान के चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।